कम मर्यादा को मत करो। या तो अपने घर से पुंज लेके आओ, अपने घर से अर्घ इत्यादि द्रव्य अच्छी बढ़िया से सजा के लाओ, या अपनी मुट्ठी बांध के आओ। आज तो आपको द्रव्य लाने में शर्म आती है ना। इधर नाभि के ऊपर द्रव्य लाने का प्रावधान है, डिब्बी भी पकड़ो या मुट्ठी बांध के चावल लाओ। पहली प्रायोरिटी दी जाती है कि मुट्ठी में चावल लेके आओ और नाभि के ऊपर रखो। आज ऐसे डोलते हुए चले आते हैं, कहाँ जा रहा है पता ही नहीं है, मंदिर जा रहा है भैया, कौन से मंदिर जय नहीं होगा। और एक मर्यादा होती थी, जैसे मुनियों की मुद्रा होती है ना, आहार करने के लिए निकलते हैं, पता है आपको जैना आचारों में ऐसी मुद्रा का प्रावधान नहीं है। स्वाध्याय करो तो पता चलो, ऐसी मुद्रा का जो आपने देखा ना, मुनि मुद्रा आहार के लिए निकलते हैं, ऐसी मुद्रा धारण करके ऐसी आगम में कोई है नहीं है। लेकिन ये संकेत है। संकेत कैसा कि अगर मुनि ने ऐसा किया है, इसका मतलब कहाँ जा रहा है, आहार करने। अगर उसने ऐसा किया इसका मतलब वो आहार करने जा रहा है। नहीं तो मुनि अगर ऐसे छुट्टा भी जाए ना, ऐसे पीछे लेके घूमते हुए निकल जाए, सूझ जा सकता है, कोई दोष नहीं है। लेकिन व्यक्ति पहचान कैसे करेगा कि मुनि अभी किसी और काम में जा रहे हैं या आहार लेने जा रहे हैं। आहार की इसलिए उन्होंने एक संकेत रूप में मुद्रा बना दी कि यदि मुनिराज ऐसे करके बाहर निकलते हैं तो समझो कि उनके आहार का टाइम है, वो आहार लेने जा रहे हैं। सब जगह की अपनी मुद्राएं, हर चीज आगम में नहीं मिलेगी आपको, समझना। और हर चीज इतिहास में भी नहीं मिलेगी। हर चीज के लिए विवेक भी होना जरूरी है। कुछ चीजें विवेक से भी आती हैं, हर चीज एकदम पूरा आगम में मिल जाए ऐसा भी नहीं है। हमें कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है, कौन सी चीज मर्यादित होगी चलना। आज आप लोगों ने इतना अच्छा शब्द जोड़ लिया साथ में अपने कि भैया जी सामने वाला भी तो कर रहा है, आप उसे तो कुछ कहते नहीं हो, हमें कौन सी पड़ी, समझ रहे ना। जैसे किसी भैया को टोक दो, भैया आप थाली नहीं छुओगे, आप द्रव्य में चढ़ाओ, भैया हम तो चढ़ाएंगे, आप करो का कर रहे, और सामने वाला कर रहा है आप उसको नहीं रोक रहे। अरे तो मैंने तो सभी के लिए कहा। दूसरी बात है, हमारा ये तो हो सकता है तुमसे ज्यादा प्रीति हो हमारी, तो तुमसे हमने ज्यादा प्रेम कर लिया हो तो हमने प्रेम बस भी तो कह दिया, भैया नहीं करो, तुम्हें अपना कल्याण करना है कम से कम, तुम तो नहीं करो, दूसरे को क्यों देखते हो। मतलब दूसरा कुएं में कूदेगा तो हमारा नियम है कि भेड़ चाल जैसी चलेगी वैसी भेड़ चाल हमें भी रखना है, हमें भी वहां जाना है। सब पूरे कुएं में कुआं में कूद जाओ। आपने देखा ना भेड़ कैसी होती है, दो प्रकार के प्राणी कैसे होते हैं। एक गधा देखा होगा आपने, देखा है ना, चार पैर होते हैं, है ना, घोड़ा जैसा दिखता है, शायद हमने देखा हो, आप लोगों ने नहीं देखा, देख लेंगे, देखा है, ठीक। तो एक नहीं देखा ना बेटा, देखा है, बहुत अच्छा, बच्चों ने तो देख लिया, ठीक है। एक गधा होता है और एक भेड़ होती है ना। एक गड़रिया होता है ना, भेड़ को चराने वाला, वो क्या होता है, एक भेड़ को बस बांध के रखता है बस, और उसको लेके आगे आगे चलता जाता है बस। अब अगर वो भेड़ जहाँ जहाँ चढ़ेगी तो पीछे वाली भेड़ ये नहीं देखेगी कि ये गलत चढ़ रही है, तो सब वो वहीं चढ़ेंगे, चाहे कठिन काय नहीं हो, भले गिर जाएंगी फिर से पलट के फिर चढ़ेंगी, रास्ता नहीं बदलती। देखा होगा शायद आपने, तो रास्ता कभी नहीं बदलती, वो फिर से प्रयास करेगी वहीं चढ़ने का, फिर भले गिर जाएगी फिर वहीं से चढ़ेगी। ये नहीं चलो जब शांति से निकलने जगह मिल रही है तो निकल जाओ ना। ऐसी गधे की आदत होती है, एक गधे को आगे आगे चले जाओ और गधा एक बार रास्ता देख लेता है ना, फिर वहीं अगर इधर से गधा छोड़ दोगे ना, मालिक साथ में भी नहीं होगा ना, तो जहाँ ईंटें डलनी होगी, जहाँ गधे पे जो लाता होगा और जिस घर में पहुंचाने का उसका अभ्यास हो गया, गधे को छोड़ दिया बस। जैसे आगे बढ़ा तो गधा उसी घर में ईंटें पत्थर जो भी लादा होगा ना उसके ऊपर, वो वहीं छोड़ के आ गया, वो मालिक के पास आ जाएगा। अब उसे बीच में कोई भी रास्ता नहीं, वो तो बस धुन बना ली उसने कि ऐसा करना है, मतलब करना है। हम तो ये उदाहरण दिए, हम तो आप लोगों को सचेत करना चाहते हैं कि भैया आज उत्तम आकिंचन्य धर्म का दिन है, और उत्तम आकिंचन्य धर्म के दिन में आकिंचन यानी किंचित मात्र भी हमारे पास परिग्रह ना हो। क्योंकि आकिंचन का मतलब क्या है? बिल्कुल हम आरंभ परिग्रह से रहित हो चुके हैं अभी। अब हमें इन संसार में बहुत ऐसा नहीं कि आप ग्रस्तों के लिए आरंभ परिग्रह जरूरी है। देखो परिग्रह दो प्रकार के होते हैं, परिग्रह के भेद बहुत है। परिग्रह तो 24 प्रकार का भी होता है,
परिग्रह 24 भी त्याग करे मुनिराज जी, कृष्णा भावे उचित घटती जाने घटाइए। क्या है? परिग्रह के 24 भेद है, लेकिन 24 में 14 अंतरंग और 10 बहिरंग, हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये 24 के 24 परिग्रह जो है वो मुनिराज के हैं। सो तुम्हें मुनिराज से क्या लेना देना? तुम पहले अपने आप को तो देखो, है ना। हमें पहले किसको देखना है? स्वयं को देखना है, स्वयं की आत्मा का कल्याण करना है, हमें दूसरे को नहीं। अच्छा, दूसरे की बात होती है तो हमें बहुत आनंद आता है, दूसरे को डांट पड़ रही होती है हमें बहुत आनंद आता है, जब स्वयं पे बीतती है तो हमारी मानसिक उथल पुथल मच जाती है। कुछ कॉमेडी वाली बात कर रहे हो तो आप लोग बात कर रहे हो, आपको मन भटक रहा है, पता, क्योंकि चेहरा आप लोगों को थोड़ा सा अगर विवेक रखें आप लोग, जिनवाणी का राजमान है, अच्छी बात है, समझ रहे ना। तो हमें अपने आप को देखना। 24 प्रकार के परिग्रह मुनि राजाओं को वो करें नहीं करें वो उनके ऊपर, और ऐसा तो है नहीं कि 24 प्रकार के परिग्रह तो मुनि राज नहीं। मुनि राज को अपने सभी नियम पता है, उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना। उनके तो वो तो सुबह 3:30 बजे 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। आप कर पाओगे? बोलो, उठोगे आप 3 3:30 4 बजे से? मुनिराज प्रतिक्रमण करते हैं, 3 टाइम प्रतिक्रमण करते हैं, 3 टाइम सामायिक करते हैं, 3 टाइम स्वाध्याय करते हैं। करोगे आप? आपको अपनी घर गृहस्थी से मतलब नहीं है, और जैसे मुनिराज की बात होती है तो भैया कौन से बताइए। अच्छा, ऐसा भी करते हैं, हंसते नहीं है, अच्छा 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 अच्छा, रोते नहीं है, अच्छा अच्छा, ज्यादा बात नहीं करते, अच्छा अच्छा, यहाँ तक भी आ जाता है। कई महिलाएं तो इंटरेस्ट इतना दिखाती है दूसरे में, वे मुनिराज के लेते फिर इतनी हंस रहे थे, इतनी मजाक करते हैं, ऐसा करते हैं, इधर नहीं बैठते। बात क्यों? कोई पीछे कोई संभालने वाला है क्या? आपको पता है जिनवाणी विराजमान है यहाँ पे, कमेटी के लोग नहीं है क्या कि पीछे बहनें हल्ला कर रही हैं, साथ सभा चल रही है, प्रवचन चल रहा है, आप लोग शांति से भी काम कर सकते हो ना। देखो, अंतराय करने को है, आज ये संस्कार होते तो सारी बहनें ऐसा नहीं करती। संस्कार की कमी होने के कारण आज बहनों आज यहाँ तक पहुंची है, बहुत बहुत बधाई है इनको। मना करके बेटा कोई, ठीक है, चले, कोई बात नहीं, संस्कार है, अच्छी बात है। चले, तो बात हम वहां करना है, हमें दूसरे को नहीं देखना, हमें अपना आकिंचन धर्म पालन करना है। हमें देख देशे प्यार, श्री श्लोकदेश जी आपने सभी ने सुनी है। श्लोकदेश जी में पूज्य पाद स्वामी जी आचार्य महाराज कहते हैं, देख देशे प्यार खबा इत्ते सम्य संति नगे नगे श्वासाकार वसाध्यांति देशे प्रक्षु देशे भिक्षु प्रगे प्रगे। क्या है भैया? देखो, बार बार भैया रस्सी बराबर कर दो, मुंह में लग चुकी है, बिठा दो, कोई किसी को बिठा दो। जितना भगवान करे दबा लेता हूँ, ज्यादा नहीं दबा पाऊंगा, है ना। इतने दौड़ आप लोगों ने कितने अंतराय डाले प्रवचन के चलते हुए, बीच में आप लोगों ने कितनी बातें करवा दी। कैसा अंदर से मन में खेद आता है कि हम प्रवचन देने बैठे, कि हम सभा लगा के बैठे, कितना मन में खेद आता है। थोड़ा सा आप लोग समझो इस चीज को, जिनवाणी विराजमान है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो भी उपदेश दिए जा रहे हैं आपको सब शास्त्र सम्मत करके दे रहा हूँ मैं, कि अलग से अपनी बातें नहीं रख रहा हूँ, आपको धर्मोपदेश दे रहा हूँ मैं। स्वाध्याय के 5 नियम है, 5 प्रकार का स्वाध्याय होता है, जिसमें कि आमनाय, अनुप्रेक्षा, है ना, धर्मोपदेश और क्या वाचना। तो ये प्रवचन चल रहे, ये क्या धर्मोपदेश दिया जा रहा है कि जैसा शास्त्रों में लिखा है वैसे अपने अनुसार लोगों को समझाओ। शास्त्र की भाषा तो बोल नहीं पाऊंगा ना, क्योंकि वो रटना पड़ेगी, लेकिन उस माध्यम को, उस निमित्त को बना के हम आपको समझा तो सकते हैं ना। तो ये हम उसी के उपदेश दे रहे हैं, हम कोई अलग से अपनी भाषण नहीं दे रहे। हम प्रवचन में जो शास्त्रों में हमने पढ़ा है उसमें कौन से कैसे नियम लिखे, वो नियम हम आप तक पहुंचा रहे हैं अपनी बातों के अनुसार, अपनी भाषा से, कि
कैसे कैसे धर्म में आपको संलग्न कर सकें, धर्म में कैसे प्रवृत्त कर सकें, कैसे लगाएं आपको धर्म में कि धर्म की बातें आपको रुचिकर लगने लगे। तो ये धर्म का माध्यम है, इसलिए इसको किसी भी सभा का रूप न दें, ये प्रवचन सभा बनी रहने दें, है ना। ये धर्म की बातें, अन्यथा बातें तो मैं भी नहीं करूँगा, प्रमाण के साथ आपको हर चीज बता रहा हूँ ना। श्लोक भी बताया आपको, प्रमाण के साथ बताया, ठीक है ना। तो दिग देशेभ्यः खगायते, जिस प्रकार से पक्षी होता है ना, पक्षी का काम क्या होता है, जैसे ही सुबह का प्रातःकालीन बेला प्रारंभ होती है, सब पक्षी अपने अपने घोंसले से उड़ के क्या करते हैं, देशे दिक्षु प्रगे प्रगे, यहाँ वहाँ विचरण करने, अपने अपने दिन की चर्या, अपना अपना दाना पानी जोड़ने के लिए देश विदेश में निकल जाया करते हैं। उनके लिए कोई विदेशी देश नहीं है, वो तो पक्षी हैं। उनका उड़ने का नाम कर्मोदय है, यानी वो 4 इंद्रिय जीव है, यानी वो आकाश में उड़ने, उन्हें पंख भी जो मिले हैं ना उड़ने के, वो नाम कर्मोदय से मिले हैं। हर किसी को नहीं मिलते ना, हर जीव उड़ सकता है, गधा घोड़ा इत्यादि 4 पैर वाले भी नहीं उड़ सकते ना, पक्षी क्यों उड़ता है ना। ये सब शास्त्र संबंधी चीजें, वो जाता उसे नीचे से कुछ नहीं, पृथ्वी को आपने बांटा है, धरती को आपने बांटा है, आसमान को अभी तक किसी ने नहीं बांटा। आसमान में उन्हें ये नहीं समझ में आता कि हम अपने देश में हैं कि विदेश में हैं। उनके लिए तो चारों दिशाएं एक सी रहती हैं। तभी तो हवाई जहाज में सफर करो तो जल्दी पहुंच जाते हो ना, और नीचे सफर करो ट्रेन इत्यादि से तो 10-10, 12-12 घंटे लग जाते हैं। मैं ग्वालियर से सांगनेर जाऊंगा या जबलपुर जाऊंगा तो 12-15 घंटा लगेगा, हवाई जहाज से जाऊंगा तो 1-1.5 घंटे में उतर जाऊंगा, क्योंकि आसमान किसी का नहीं है। आकाश अस्यानंता, आकाश अनंत है। पक्षी क्या करते हैं, पूरी चारों दिशाओं में घूमते फिरते, और जैसे ही शाम के 4 बजते, क्योंकि हमारे शास्त्रों में शाम के 4 बजे का प्रावधान है। अब आप कौन सी काल में बैठे हो पता है, आप रात्रि में बैठे हो। हमारे यहाँ जो समय बताया है संध्या काल 4 बजे से लेकर 6-6:30 बजे तक, बस इसके बाद आपकी रात्रि प्रारंभ हो जाती है। और प्रातः काल का माना जाता है 3:30 से 4 बजे के बीच में। और आपका अब शाम चालू हो रही, क्योंकि अब आपने क्या किया, भोजन इत्यादि बना के सब तैयार करके सब फुर्सत, लाइट जल गई। लाइट जलने के बाद से कई लोग क्या करते हैं, हमने कल बताया था ना, अभी लाइट जली तो लाइट इधर उधर का करते हैं। क्रिश्चियन ऐसे कौन सी रूप रंग लाइट जलाई, तो लाइट जलाने में भी 2-4 कान पकड़ेंगे, उठा बैठ कर बनाएंगे। जो क्रियाएं करती बनती है मिथ्यात्व की, सारी की सारी क्रियाएं आप लोग मिथ्यात्व की करते रहते हैं। आपको ये नहीं पता कि हमें किसको सिर झुकाना है। अगरबत्ती ले ली, अगरबत्ती ये चल रहा है, आपको ये पता है द्रव्य यहाँ पे धोके शुद्ध वस्त्रों में बनाई जा रही। अगरबत्ती तो हम और आप जैसों को दी जाती है ना। अगरबत्ती बनाना है, देखना आप बनती होगी, देख लिया होगा शायद, नहीं तो टीवी में देख लिया। अगरबत्ती उन लोगों के पास जाती है जो लघु उद्योग करते हैं, जिनके पास घर में खाने तक के लिए रहने तक की व्यवस्था नहीं है। उनको 200, 300 रुपए में अगरबत्ती का काम दे दिया जाता है। वो लोग कहीं भी बैठे हैं, अपने अगरबत्ती बनाते रहते हैं, चलते रहता। और ऐसी अगरबत्ती आप एक तरफ फुनैन डाल के आप भगवान के सामने करते जाओ। बहुत बढ़िया धर्म का पालन कर रहे हैं। मंदिर आने का टाइम नहीं है, 3 लोग के नाम को देखने का टाइम नहीं है। आप वहाँ मंदिर, वहाँ पे अपने दुकान, घर में या दुकान में आपने फोटो लगा रखी है, फोटो को ही भगवान मान के बैठे हो। ये बताओ किसने कहा कि फोटो को सिर झुकाना चाहिए? कहीं भी शास्त्रों में लिखा कि फोटो एक छाया करती है, पहचान है। कि अगर फोटो लगी है ये जैनों का मंदिर होगा, ये फलाने महाराज जी है, ये जैनों के, ये जैन माता जी है, ये जैनों की है। ये छाया चित्र है। साक्षात ये बताओ जिसके घर में एक फोटो है और साथ में उसके पिताजी जितना है, यहाँ पिताजी से बंदा बोलता नहीं है, पिताजी से बात नहीं करना, लड़ाई झगड़े चल रहे पिताजी से, और वहां जाएगा तो फोटो के सामने जाएगा और पिताजी के पैर छुएगा। पिताजी जो गलती होगी उसे क्षमा करना। उधर लड़ाई चल रही है, इधर फोटो को पूछ रहा है बंदा। ये बताओ साक्षात तो पिताजी भी तो विराजमान है, उनके चरण छूलोगे तो आशीर्वाद नहीं मिलेगा, और आप फोटो को पूछ रहे हो क्या मिलेगा?
यहाँ कहते हो कि हम पिताजी को बहुत मानते हैं, ऐसा नहीं। हमारा जैन दर्शन मिथ्यात्व मतों का खंडन करता है। आप लोगों ने अभी इतने बड़े बड़े हो गए, आप लोग यानी कि आप इतनी दूर चले आए हो, आप लोगों की आयु इतनी इतनी बड़ी हो गई है कि आप अब जैन धर्म नहीं समझ पाए। ये मतलब कहने का मतलब, और हम लोगों ने बचपन से इतने संस्कारवान हो गए कि आज वास्तव में ऐसा लगता है संसार छोड़ दो, और आप कहते हो भगवान आने दो, चलने दो, अभी बच्चे की शादी नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मेरे को तो नहीं लगता इसको कुछ मिलता है, सुख शांति मिलती है। दिन ब दिन आप लोग खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी तो मारते ही हो। शादी नहीं करते शांति बनी थी, शादी कर ले तो 1 से 2 का खर्चा पानी लगता है, उससे भी शांति अशांति होती है, खुद से भी अशांति, फिर तीसरा और आ जाए तो और अशांति, फिर देखो सारा संसार बढ़ जाता है। मेरे को तो नहीं लगता आप लोग खुश हो, हमसे खुश तो आप नहीं हो, भले ऊपर से कहते होगा बहुत खुश हो, क्योंकि जैन दर्शन कहता है कि मनुष्य गति मिली है, तो मनुष्य गति में सुखा आभास है, सुख पूर्णता नहीं है। सुख पूरी तरह से सुख नहीं है, सुख तो है सिर्फ अतीन्द्रिय, जो सिद्ध से लाभ मिल सकता है। इन इंद्रियों में कोई सुख नहीं है। इसलिए सिर्फ हम अपनी बात आज करेंगे, आपका टाइम भी हो रहा है। तो आज आकिंचन्य धर्म को हमने समझा कि हमें इन सब परिग्रहों से दूर होना है। इन सब परिग्रहों को जितना से जितना कम कर सकें। यदि हमारा काम 4 रोटी से चल सकता है तो हम फालतू में 6 रोटी 10 रोटी का क्यों। महावीर भगवान का क्या संदेश आपने सुना है ना सबने, सिर्फ एक ही सुन के रह गए आप, जियो और जीने दो। नारा लगता है हमेशा महावीर भगवान का क्या संदेश, बोले जियो और जीने दो, बस यही सिखा के गए महावीर, बाकी और कुछ नहीं सिखा के गए। महावीर भगवान ने यहाँ तक कहा कि यदि जैनी होना सच्चे तो सुबह जो जैनी भोजन करता है ना, शाम की चिंता नहीं करता कि शाम को क्या होगा। लेकिन हमारा जैनी कहता है कि अभी तो एक गाड़ी खरीदी है, अभी एक गाड़ी और खरीदना है, अभी एक घर बना है, एक घर और बनवाना है, अभी गोदाम भी बनवाना है, अभी एक मंजिल खरीदी है, इस पर 3 मंजिल और खड़ी करनी है, अभी बच्चे को एक स्कूटी भी दिलवानी है, बेटी को अलग स्कूटी दिलवानी है। यानी कहना चाहिए जैनी को जोड़ने में लगा है। सही बात है, कितना अच्छा शब्द है, जा से जैनी और जा से जोड़ना। क्या बात है, धर्म को अपने आप से नहीं जोड़ रहे, परिग्रह को अपने आप से जोड़ रहे हो आप लोग, कितनी बड़ी बात है। तो हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहिए, आप सुधरने वाले तो हो नहीं, ये तो पक्की बात है, ये तो बिल्कुल संकल्पित है, अब सुधरना नहीं है। लेकिन ये है भगवान करे यदि इसमें से कोई एक सुधर जाए ना, तो मेरा प्रवचन देना भी सार्थक हो जाए। कोई बात नहीं, कई साल भर कोई ना कोई पंडित जी आएंगे, कोई ना कोई भैया जी आएंगे, वो भी अपने 2-4 लेक्चर देंगे, घर घर की बातें कहेंगे और चले जाएंगे, हो गया। समझना नहीं समझना हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कोई बात नहीं, आज हमने उत्तम आकिंचन्य धर्म को समझा और अब हम धीरे धीरे इस धर्म आकिंचन धर्म को ग्रहण करेंगे और परिग्रह को कम करते हुए, आरंभ परिग्रह को कम करते हुए ऊर्ध्व गमन करेंगे। इसी के साथ श्री महावीर भगवान की कमेटी के